नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस मामले की शुरुआत 2021 में यानी लगभग एक साल पहले हुई थी। जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं उन्हें याद होगा कि उस समय मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि चीन ने पाकिस्तान को पीएल सीरीज की मिसाइलें दी हैं। इसके अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दिए हैं, लेकिन ये सारी मिसाइलें और मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिल्कुल डेड हो चुके हैं क्योंकि इनमें इतनी सारी खराबियां आ चुकी हैं जिन्हें पाकिस्तान के इंजीनियर समझकर ठीक नहीं कर सकते। यहां तक कि चीन के भी कुछ इंजीनियर आए थे पाकिस्तान में इन मिसाइल सिस्टम को सही करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं कर पाए थे। उस खबर के बाद अब से कुछ महीने पहले घटना घटी जिसमें भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। और आपने खुद देखा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कोई भी डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था, ना ही पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल फायर की गई थी ब्रह्मोस को रोकने के लिए। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान के पास कोई भी सुरक्षा कवच नहीं बचा। लेकिन अब इसी पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसने पाकिस्तान की पोल तो खोल ही दी है, साथ ही पाकिस्तान को एक गहरे खतरे में भी डाल दिया है और भारत को एक बड़ा मौका दे दिया है। क्या है खबर? दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान के वो डिफेंस सिस्टम और मिसाइल जो खराब हो गए थे, चल नहीं रहे थे, उन्हें ठीक करने के लिए पाकिस्तान ने चीनी सरकार से और चीन की कंपनियों से रिक्वेस्ट की थी कि जी जल्दी से जल्दी आकर हमारे डिफेंस सिस्टम को ठीक कर दीजिए। चीनी कंपनियों ने कहा कि जी ठीक कर देंगे, लेकिन इसके बदले हमें पैसा चाहिए होगा। अब पाकिस्तान की सेना ने जैसे तैसे जुगाड़ करके पैसा जुटाया और चीनी कंपनियों को दे भी दिया। लेकिन अब खबर आई है कि चीनी कंपनियों ने पैसा लेने के बावजूद इन डिफेंस सिस्टम को और मिसाइलों को ठीक नहीं किया है। बात यहीं तक सीमित नहीं है, यह भी बात निकलकर सामने आई है कि चीन द्वारा बनाए गए बहुत सारे हथियार पाकिस्तान की तीनों सेनाएं इस्तेमाल करती हैं और उनमें से बहुत से हथियार ठीक ठाक चलते भी हैं, लेकिन उन्हें चलते रहने के लिए रेगुलरली मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे स्पेयर पार्ट खराब हो जाते हैं, उन्हें समय समय पर बदलना भी पड़ता है। लेकिन अब चीनी कंपनियों ने उनके लिए भी स्पेयर पार्ट देने बंद कर दिए हैं, बिल्कुल रोक दिए हैं, जिससे कि जो थोड़े बहुत हथियार चल भी रहे थे वो भी ठप पड़ चुके हैं बिना मेंटेनेंस के। और पाकिस्तान की सेना सरकार को यह बात समझ नहीं आ रही कि चीन हमारे हथियारों के जो स्पेयर पार्ट हैं कम से कम वो हमें क्यों नहीं दे रहा। चीनी सरकार से भी वो गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पैसे एडवांस में भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और इससे भी बड़ा कांड तो ये हो चुका है कि ये पूरा मामला दुनिया के सामने आ गया। पाकिस्तान ये नहीं होने देना चाहता था, वो इस मामले को दबाकर रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये मामला खुला है, अब भारत को पता चल चुका है कि पाकिस्तान की सेना इतिहास में आज की तारीख में सबसे कमजोर स्तर पर है। इनका डिफेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब पाकिस्तान को डर यह है कि अगर भारत पीओके लेने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो बड़े लेवल पर अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करता है, तो पाकिस्तान किसी भी हालत में भारतीय वायुसेना को रोकने की स्थिति में है ही नहीं। और इसको लेकर जमीन भी तैयार हो चुकी है। आपको बता दूं कि पिछले एक साल में पीओके में पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं, लगातार बड़े होते जा रहे हैं, जिससे कि माहौल तैयार हो रहा है भारत के फेवर में पूरे पीओके के अंदर। और पाकिस्तान की सेना को टेंशन यही है कि लोहा दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है, पता नहीं भारत हथौड़ा कब मार दे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका अपना क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना।